नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 3 जो आने वाली है, जिसकी परीक्षा 7 मार्च और 16-17 मार्च को होने वाली है साथियों। बहुत ही कम समय बचा है, उसके लिए हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए हैं। भूगोल के 1000 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट होगी। ये पहला पार्ट है, जिसमें साथियों हम 100 प्रश्न करेंगे। 100 के आसपास प्रश्न होंगे, इस पहले पार्ट में करेंगे। उसके बाद आगे के पार्ट आते रहेंगे। जो साथी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और सभी ग्रुपों में बीटीसी बीएड के जितने भी ग्रुप हैं, जो भी बिहार की तैयारी करने वाले हैं, सभी को शेयर करना। बहुत ही शानदार सीरीज आपके लिए लाई जाएगी साथियों। फेज प्रथम और फेज द्वितीय में जो क्वेश्चंस बने वो यहीं से बने हैं। ठीक है साथियों, तो शेयर जरूर करें। हम स्टार्ट करते हैं अपनी भूगोल की सीरीज को। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने। आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी है? सर्वाधिक बड़ी नदी पूछी है तो अमेजन, जो कि दक्षिण अमेरिका से निकलती है। सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो नील नदी। एक्सप्लेन भी सुनते जाएं और बाद में आप वीडियो रोक करके लिख भी लें। बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी होगी साथियों। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? ओजोन परत किस मंडल में मिलती है? तो साथियों समताप मंडल में। ओजोन परत यानी ओजोन गैस, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर एंटर हो जाती हैं तो एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं स्किन कैंसर। ध्यान रखेंगे, स्किन कैंसर हो जाता है। तो ओजोन परत ओजोन गैस रोकती है, जो कहाँ पर होती है? समताप मंडल पर। समताप मंडल जो कि पृथ्वी से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। समताप मंडल जो कि ताप को नियंत्रित करता है। समताप मंडल जहाँ पर जो है जेट विमान उड़ते हैं, यानी हवाई जहाज उड़ते हैं। तो साथियों समताप मंडल से मैंने जितने भी क्वेश्चन आए वो बता दिए। तो एक्सप्लेन विशेष करके है, सुनते जाना साथियों। ठीक है, चलिए। जो सबसे पृथ्वी की सबसे नज़दीक परत कौन सी है? ध्रुव मंडल, जो कि 15 से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर है, जहाँ पर बादल बनना, बारिश होना, मौसम संबंधी घटनाएं यहीं पर होती हैं। ठीक है, ध्यान रखें। इंग्लिश में इसको ट्रेपोस्फेयर बोलते हैं और सप्तामंडल को स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। और आयन मंडल ये मध्य मंडल और तापमंडल से मिलकर बनाता है, और वायुमंडल सबसे अंतिम वाला। तो इतनी बात समझे। एक्सपीरियंस सुनते जाए साथियों। आगे, दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितने मिनट का अंतर होगा? तो 1 डिग्री, ध्यान रखेंगे, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, तो 4 आंसर इसका सही होगा। ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। देखो, ये सब क्वेश्चन BSSC निम्न वर्गीय या किसी भी एग्जाम में पूछा गया है। तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन के तुम्हारे मतलब जरूरी है आपके में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, क्या पता। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक होता है? तो होता है 6 गुना। समझ में आ गई? 6 गुना होता है। जैसे कि माने कि चलो पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन जो है 30 kg है, तो चंद्रमा पर इसका वजन कितना होगा? तो 6 से भाग लगा दो, कितना होगा? 5। ठीक है, 5 किलो होगा। ये ध्यान रखेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्यों निकलता है पूर्व में? ऑप्शन ए, यह पूर्व में स्थित है। बी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। एकदम सही, क्योंकि पृथ्वी जो घूमती है साथियों वो परिक्रमा करती है तो पश्चिम से पूर्व की तरफ करती है। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 है। और ध्रुवीय व्यास पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है इसका, वो आपको ध्यान रखना है 12,713 किलोमीटर। आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 7, रेगिस्तान में वनारोपण क्या बाधा है? क्योंकि वहाँ वर्षा कम होती है। तो इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं अब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, खगोलीय एकल क्या है? तो खगोलीय एकल क्या होता है? तो साथियों खगोलीय एकल वह होता है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है, उसी को खगोलीय एकल बोलते हैं। ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है साथियों, जो कि लगभग 14,95,98,000 होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक ताप
अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं होती है। क्यों नहीं पिघली होती है? तो इसका आंसर होगा डी, ध्यान रखेंगे। केंद्र पर अतिदाब चट्टानों के गलन के बिंदु को बढ़ा देती है। केंद्र पर अतिदाब चट्टानों के गलन के बिंदु को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 10, एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तत्वों को प्रतिपादित करने वाले सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है? तो वो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विश्व की सबसे बड़ी गहरी गर्त कौन है? तो सबसे गहरी गर्त है मैरियाना गर्त, जिसे दूसरी भाषा में बोलते हैं, दूसरा नाम भी है चैलेंज गर्त। ठीक है, जो कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, संगमरमर है। तो संगमरमर जो है वो चूना पत्थर से तैयार होता है, यानी कायांतरिक चट्टान है। क्या है? कायांतरिक चट्टान है। सी ऑप्शन होगा इसका। इसके बाद 13, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो क्या है साथियों? शुक्र है, जिसे शुक्र को सुबह का तारा शाम का तारा कहते हैं, गर्म ग्रह कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना, सारी बातें बता दी मैंने। पृथ्वी की बहन शुक्र, सबसे चमकीला तारा गर्म तारा, सुबह शाम का तारा शुक्र, और पृथ्वी का निकटतम शुक्र, और सूर्य का निकटतम बुध। ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद आगे जाइए 14 पर। 14 क्या कह रहा है? महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो इसका कारण ज्वार भाटा तभी आती है जब सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। ठीक है, यानी ज्वार मतलब समुद्र का पानी ऊपर उठ जाना, और भाटा का मतलब नीचे हो जाना। तो ये सूर्य और चंद्रमा पर निर्भर करता है। 15वां पटसन। 15वां क्वेश्चन, पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? पट्स बोलते हैं सपाट चोटी के पठार। 16वां क्वेश्चन, डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा क्या है? तो साथियों, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई और गहराई की माप होती है, उसे बोलते हैं डेटम रेखा। साथियों, जो चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए क्वेश्चंस हम कलेक्ट करके ला रहे हैं और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, बस इसको सुनते जाइए, आपका रिवीजन होता जाएगा। जिन्होंने जो पहली बार पढ़ रहा है तो वो समझ लेंगे, और जो पढ़ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और सभी ग्रुपों में शेयर करो, अपने बीटीसी बीएड जितने भी ग्रुप हैं तैयारी करने वाले शिक्षक भर्ती की, सभी शेयर करो। मैं भूगोल के 1000 प्रश्न लाऊंगा, फिर भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है आपके सिलेबस में वो आपको वो भी मैं उसके भी क्वेश्चन लाऊंगा, पढ़ा भी दूंगा आपको। पर्यावरण के जो 16 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में, चाहे कोई सा पेपर हो, 1 से 5, 6 से 8, 9, 10, उसमें भी आपके 16 क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरण के भी क्वेश्चन लाऊंगा महत्वपूर्ण साथियों, और विज्ञान के भी। लेकिन सभी को शेयर करें, शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट करके भी बताओ बाद में। अब कह रहा है हेलीपुंचल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? तो साथियों 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, इसकी पूंछ होती है। इसके बाद आ जाइए आगे, झोप मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। तो झोप मंडल ये सबसे पृथ्वी के नज़दीक परत है जहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बारिश बादल बनना यही होता है झोप मंडल में। तो मोटाई कह रहा है कि मोटाई कब बढ़ती है? जब गर्मी होगी तब। बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा कौन है? अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा 180 पूर्व देशांतर है, जो कि प्रशांत महासागर के बीचों बीच होकर के जाती है। ध्यान रखेंगे, प्रशांत महासागर के बीचों बीच होकर के जाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा 180 पूर्व देशांतर। इसके पश्चिम में जाने पर एक दिन बढ़ जाता है, और पूर्व में जाने पर एक दिन घट जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। 19 के बाद 20 पे आ जाओ। 20 में कह रहा है, एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं आइसोबोल्ट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेना इनको। एक ही समय में गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगह को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं? आइसोबोल्ट बोलते हैं। आगे बढ़ाइए, कह रहा है 21वां आर्कीपेलागो क्या है? तो ये एक द्वीप है, जैसे इंडोनेशिया द्वीप है और आर्कीपेलागो, ये सब द्वीप है। 22वां
मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो ऊपर पहाड़ी है और नीचे गिर रहे हैं टूट टूट करके, उसे मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। लैगून क्या है? तो लैगून यानी खारे पानी की झील होती हैं, यानी चचला झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है पूर्वी घाट पर, जिसे बोला जाता है चिल्का झील। ठीक है, कौन सी झील? चिल्का। खारे पानी की या लैगून की सबसे बड़ी झील है जो कहाँ है? उड़ीसा में। 24वां क्वेश्चन, सूर्य के परित एक परिक्रमा करने के लिए निवृत्त में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेगा? तो अधिकतम समय सूर्य की परिक्रमा लेने के लिए तो पहले आपको आना चाहिए सूर्य के अकॉर्डिंग। ये हमने बना दिया सन। ये क्या बना दिया? सन। तो सन के सबसे नज़दीक क्या है? सन के सबसे नज़दीक है वो है मरकरी। क्या है? मरकरी यानी बुध ग्रह। ठीक है, उसके बाद फिर आता है शुक्र। क्या आता है दूसरे नंबर पर? शुक्र आता है। तीसरे नंबर पे आती है पृथ्वी, और चौथे नंबर पे आता है मंगल, और पाँचवें नंबर पे आता है बृहस्पति, 6 नंबर पे आता है शनि, और 7वें नंबर पे आता है अरुण, और 8वें नंबर आता है वरुण। ठीक है, तो इस तरह से आते हैं। वो कह रहा है कि अधिकतम समय कौन लेता है? तो देखो अरुण वरुण ऑप्शन में है नहीं, शनि भी नहीं ऑप्शन में है, तो बृहस्पति ऑप्शन में है, तो बृहस्पति ऐसा आंसर होगा। आगे बढ़ जाइए। 25वां, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी गोल है? पृथ्वी गोल है किसने बताया था? तो अरस्तु जी ने बताया था। अरस्तु यूनानी दार्शनिक हैं। ठीक है, जो कि प्लूटो के शिष्य थे। अरस्तु, इन्होंने बताया था पृथ्वी गोल है। और कॉपरनिकस, जिन्होंने 1540 ईस्वी में सौरमंडल की खोज की थी, ध्यान रखेंगे उनको भी। 26वां क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा पूरी करती है, तो कितने में करती है? 1 वर्ष में। तो ध्यान रखेंगे 365.25 दिन लगते हैं। ध्यान रखेंगे पूरा, ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका है। 365.25 या 1/2 परिक्रमा लगाने में। 27वां क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बताओ, अभी बताया है पृथ्वी के निकट। मैं बता दे रहा हूँ, पृथ्वी के निकट शुक्र है, तो सूर्य के निकट अभी अभी देखा था कौन है? बुध। 28वां क्वेश्चन देखेंगे आगे। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन, 28वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है वो लगभग 13 देशों से गुजरती है, जिसमें देश आते हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, सायो प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और कारावती, ये देश आते हैं। तो इसमें ऑप्शन में देखो क्या मिला है? तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, बी ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। 29वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल या रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो देखो सबसे चमकीला तारा, गर्म तारा है ना, किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। तो शुक्र आंसर होगा। सुबह शाम का भोर शुक्र कहलाता है। पृथ्वी की बहन शुक्र कहलाता है। आगे, समुद्रीय शीतल पवन कब बहती है? तो समुद्रीय, ये क्या है? समुद्र, ये समुद्र है और ये पृथ्वी है। तो समुद्र से पृथ्वी की तरफ जो बहती शीतल पवन बहती है वो दिन के समय बहती हैं। किसके समय? दिन के समय। तो दिन में समुद्र से भूमि की तरफ। आगे 31वां क्वेश्चन, दो छोटा कर ले रहे, कह रहा है दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाले अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा कहलाता है। तो इसका आंसर भूसंध नदी, BSSC उत्पाद निरीक्षक में पूछा गया है। सब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, आपके पेपर में भी आ जाएंगे। देखो ये 2 परीक्षाओं में पूछा गया, BSSC में और में भी आ चुका है। सूर्य के सबसे निकटतम क्या है? बुध है। बहुत अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी साथियों। सभी साथियों को शेयर कर लो, शेयर करो सभी को, सभी ग्रुपों में, BTC BEd सब ग्रुपों में शेयर करें जो तैयारी करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 3rd की। 11 क्वेश्चन आते हैं भूगोल को साथियों, हल्के में न लें। 1000 प्रश्नों की सीरीज है, इसमें 100 प्रश्न कराऊंगा मैं। तो कम से कम कमेंट लाइक करो और क्या कहते हैं सभी को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और 33वां क्वेश्चन, सौर प्रणाली में सूरज के 7 और कितने ग्रह होते हैं? तो 8 ग्रह होते हैं। आगे बढ़ जाइए। 34वां, निम्नलिखित में सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है।
किसने बताया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो आर्यभट्ट जी ने, गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट जी। आगे 35वां क्वेश्चन करा है, पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर है। पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर कब होती है? जिसे अपवर्ष बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? सॉरी, अपसौर बोलते हैं। अपसौर क्या होते हैं? अपसौर किसे कहते हैं? या सूर्य से कोई भी ग्रह दूर हो उसे अपसौर कहा जाता है। अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को। इंपोर्टेंट है, देख लो कब होता है, 4 जुलाई को। आगे बढ़ जाओ। इसके बाद 36वां क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो गुजरता है, तो कहाँ से गुजरता है? भूमध्य रेखा से। ये ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 37, यदि दो स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब देशांतर में कितना अंतर होगा? तो ये कह रहा है कि देशांतर में कितना अंतर होगा, कितने मिनट का अंतर होगा, ये कह रहा है। तो हमें पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होती हैं। क्या होती हैं? 4 मिनट। तो इनको मिनट में बदल लो। 2 घंटा का मतलब 120 मिनट और 20 मिनट ये, तो 140 मिनट। तो 140 मिनट इससे भाग दे दो, किससे? 4 से, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होती हैं। तो 4 से भाग देंगे तो 35 आएगा। कितना आएगा? 35 डिग्री। इस तरह से कर लेना। आगे बढ़ जाइए। 38वां, ध्रुव में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को कहते हैं? तो भूमध्य के उत्तरी भाग में सबसे ऊपर और दक्षिणी भाग में सबसे नीचे, जहाँ पर बर्फ रहती है और वहाँ हवा चलती है, उसको बोलते हैं ब्लीजार्ड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन होगा इसका। ठीक है साथियों, इसको आप ध्यान रखेंगे। ब्लीजार्ड या ब्लीजाइस बोलते हैं इसे। 39वां क्वेश्चन, जिस वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती हैं संबंध है तो भूमध्य रेखीय जलवायु से। भूमध्य रेखीय जलवायु से, डी ऑप्शन इसका सही होगा। जैसे सदाबहार वन, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन आगे, निम्न में से किस समय तापमान साल भर में 10 डिग्री से अधिक होता ही नहीं है? तो टुंड्रा क्षेत्र में 10 से ऊपर कभी होता ही नहीं, ठंडा ही रहता है यहाँ पे। 41वां, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो एंडीज है, जो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर साथियों? दक्षिण अमेरिका में, जो कि 7000 किलोमीटर की दूरी पर है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पूछी जाए तो हिमालय, और लंबी में हिमालय का नंबर आता है तीसरा। तो पहली लंबाई में एंडीज, दूसरा रॉकी जो कि उत्तर अमेरिका की है, और तीसरी पे हिमालय। लंबाई में, ऊंचाई में हिमालय, इतना ध्यान रखेंगे। 42वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? मतलब तट है ही नहीं है वहाँ पे, तो वो है सारगैसो सागर, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें तो कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो, जिसको जायरे नदी बोलते हैं, अफ्रीका की है, जायरे नदी बोलते हैं। इसके बाद 44वां देखो। 44वां क्वेश्चन कह रहा है, ल्यूनर सी अर्थात चंद्र को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए, चंद्रमा पर एक छोटा सा सागर। बी, पृथ्वी पर समुद्र जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार आते हैं। सी, चंद्रमा पर एक घना समतल है। तो यही ऑप्शन इसका सही होगा। ल्यूनर सी जो है चंद्रमा पर एक घना समतल है। 45वां क्वेश्चन, समुद्रीय जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है। मतलब समुद्री जल वर्षा की अपेक्षा अधिक खारा होता है। क्यों खारा होता है? ऑप्शन ए, समुद्री जीव लवण उत्पन्न करते हैं। बी, समुद्र के चारों ओर की वायु खारी होती है। सी, नदियां भूमि से लवण लाती हैं तथा समुद्र में मिला देती हैं। और डी, समुद्र के तल में लवण उत्पन्न करने वाली खदान होती है। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी नदियां जो है समुद्र से लवण लाती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती हैं। तो समान दाब वाली रेखाएं कहलाती हैं आइसोबार्स।
ठीक है, आइसोबार। समान दाब वाली आइसोबार्स इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और जल में गहराई को नापने वाली वो आइसोबात कहलाती हैं। 47वां इक्विनोक्स कहलाता है 21 मार्च को। इसके बाद आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज में बताया गया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? तो सूर्योदय किसे कहते हैं? जापान की भूमि को। और जापान, सॉरी, अरे क्या पढ़ दिया मैंने, दोबारा से। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज में बताया गया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? तो कौन सा ग्रह है जिसके बारे में बताया गया था कि वहाँ 2 सूर्य ग्रह हैं? तो वो है केपलर 16b, नासा ने खोजा था। 49 क्वेश्चन कह रहा है कि नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? जलोढ़। क्या कहलाता है? जलोढ़। 50वां, पृथ्वी से सबसे निकट कौन सा? पृथ्वी के निकट शुक्र, सूर्य के बुध। 51वां क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? तो विस्फोटी तारा क्या धूमकेतु, क्या उल्का, क्या अभिनव, क्या क्लार्क? तो विस्फोटी अभिनव। ठीक है, अभिनव जी। आगे 52वां, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए, आग्नेय चट्टान लावा के जमने से प्राप्त होता है, सही है, इसको बैसाल्ट चट्टान भी बोलते हैं। बी, जीवाश्म की प्राप्ति आग्नेय चट्टान से होती है, यही गलत है, क्योंकि जीवाश्म की जो प्राप्ति होती है वो परतदार अपसादी चट्टानों से होती है। ठीक है, यानी बी वाला गलत है। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? तो अभी बताया था, बताओ किसको कहते हैं? शुक्र को। 54वां, नक्शे और ग्लोब पर भाजक लाइनें कौन सी हैं? तो अक्षांशीय और देशांतरीय। अक्षांशीय और देशांतर। तो इसमें अक्षांशीय और देशांतर ऑप्शन, अक्षांशीय देशांतर है ही नहीं, तो इसका इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। 55 क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत पानी है? कितना प्रतिशत पानी है? तो 71% पानी है पृथ्वी पर और 29% स्थल है। पानी में भी बात करेंगे तो 97.5% खारा है और 2.5% क्या है? मीठा पानी है, याद रखना है। 56वां क्वेश्चन, सितारों का समूह को क्या कहा जाता है? तारों का समूह बताओ। ऑप्शन ए तंत्र, बी आकाशगंगा, सी नक्षत्र, डी प्रारूप। तो तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। आगे, हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली जिसकी पूंछ होती है, धूमकेतु। अब यही बात होती कितनी? 76 वर्ष, 67 वर्ष, 56 वर्ष या 65 वर्ष? तो 76 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 58, विश्व में अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? क्या चेरापूंजी में होती है, क्या शिलोंग में, क्या दिसपुर में, क्या मासेराम में? बोलो कहाँ होती है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मासेराम में। मासेराम का मतलब मेघालय में। ठीक है, और किस पहाड़ी के पास? तो खांसी पहाड़ी के पास। 59वां क्वेश्चन, समदाब रेखाएं इनमें से किसको प्रदर्शित करती हैं? क्या समान आर्द्रता को, बी समान ताप को, तीसरा समान वर्षा को, और डी समान वायुमंडलीय दाब को? तो समदाब रेखाएं, डी ऑप्शन, समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करती हैं। 60वां, तारों का रंग निर्भर करता है? ऑप्शन ए तापमान पर, बी उनके दाब पर, सी उनकी उम्र पर, और डी सौरमंडल में उनकी दूरी पर। तो बताओ किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर होगा उनके ताप पर। 61वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या संरक्षित जीवमंडल नहीं है? कौन सा? ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, बी नीलगिरी, तीसरा सुंदरबन, और चौथा काजीरंगा। तो बायोस्फीयर के रिजर्व में नहीं है, जो है काजीरंगा, जो कि असम में एक सींग वाले गैंडे मिलते हैं यहाँ पर। तो साथियों, हम इस वीडियो में इतने यहीं तक रखते हैं, 61 क्वेश्चन तक। बाकी काम कंटिन्यू रखेंगे आगे। लेकिन जो साथी चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब कर लो और सभी को शेयर कर दें। जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं
उन सभी के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। मैं 1000 पहले आपको भूगोल के प्रश्न कराऊंगा, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भी कराऊंगा, पक्का कह रहा हूँ, फिर पर्यावरण के भी करा दूंगा, विज्ञान के भी करा दूंगा प्रीवियस ईयर के, और शॉर्ट नोट्स भी दे दूंगा आपको। लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको पहले क्या चाहिए। ठीक है, वैसे तो मैं भूगोल पहले ले रहा हूँ, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगी, सभी को शेयर भी करना। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।